राधे राधे स्टूडेंट। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज का साइंस का पेपर हो चुका है कंप्लीट और मैं उम्मीद करता हूँ सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा तो कंटिन्यू रहेगा। आपका जब पेपर हो गया बहुत अच्छी बात है, आप तो 10th तक पढ़ने वाले हो नहीं, लेकिन 9th वाले जो 10th में आए हैं उनके लिए अपना कंटिन्यू रहेगा। हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, साइंस पूरी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक फास्ट चल रहे थे। क्यों अभी तक फास्ट इसलिए चल रहे थे क्योंकि 10th क्लास का पेपर था और हमें जल्दी से जल्दी कवर करना था। मैंने कोशिश करी लेकिन मैं 2 ही चैप्टर करवा पाया। मैंने पूरे का बोला था लेकिन अपने पास टाइम बहुत कम था तो करवा नहीं पाया। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अब स्लो चलेंगे, अब जल्दबाजी नहीं है, अब आराम से पढ़ेंगे। जो भी 9th वाले बच्चे 10th में आएंगे आराम से पढ़े, आराम से देखें और बिल्कुल एंजॉय करें, एकदम साइंस को एंजॉय के साथ पढ़े एकदम। अब देखो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पार्ट रहेगा, हाउ टू रिप्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब जीव जनन कैसे करते हैं, बात सिंपल सी है कि एक जीव से दूसरा जीव कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी एक जीव से दूसरा जीव बनना, ठीक है, पुराने जो भी जीव हैं, पुराने जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे नया जीव बनना, यही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। उनको प्रोड्यूस होना, नया जीव प्रोड्यूस होना, वही ऑर्गेनिज्म है, सॉरी वही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जनन की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक तो सेक्स सेल होती है या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैमेट, गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्स सेल या फिर गैमेट से दूसरा नया जीव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो दूसरा जो नया जीव प्रोड्यूस होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेक्स सेल या फिर गैमेट से दूसरे नए जीव का फॉर्मेशन होना, दूसरे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। अब वो यूनिसेल्युलर में भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर में भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में अब देखो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, दोनों टाइप्स में भी, और दोनों टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में भी। रिप्रोडक्शन छोटी सी बात है, एक से दूसरा बनना। दूसरी चीज, अगर अर्थ पे हम सरवाइव कर रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पूरी अर्थ पे, वो किससे सरवाइव कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से ही वो सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है तो नई पीढ़ी बनती है, नई जनरेशन बनती है, नई जनरेशन बनती है, सेम उनके जैसी बनती है, और फिर वो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उसका जो नया जीव बनेगा वो उस पीढ़ी को आगे, उस स्पीसीज को, उस जाति को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अर्थ पे सरवाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, तो वो रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पे सरवाइव इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी जीव होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो एक टाइम के बाद डेड होगा, और डेड होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, नया जीव प्रोड्यूस नहीं हुआ, नया उसका फैमिली मेंबर आगे नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अस्तित्व खत्म कभी होता नहीं है, ठीक है। अस्तित्व तो बनता रहता है, इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखो बात करें हम रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। भाई बाहर बंदर भी आ गए पढ़ने के लिए, उनको भी अंदर बुला लेते पढ़ने के लिए। देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो अलैंगिक जनन होता है, ये होता है यूनिसेल्युलर में, ठीक है। और सेक्सुअल जो होता है वो होता है मल्टीसेल्युलर में। पहली चीज क्लियर है, मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर, सॉरी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल होते हैं ना, उनके अंदर, जो एसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर कभी भी सेक्स सेल की, ठीक है, या फिर गैमेट की,
गैमेट की नीड नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर सेक्स सेल या फिर गैमेट की नीड नहीं होती है। ये क्या करते हैं, एक सेल से ही दूसरी सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होगा, वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी और दो में डिवाइड होकर दोनों फ्रीली सर्वाइव करेंगे, ठीक है, दोनों फ्रीली सर्वाइव करेंगे, दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होगा, वो दो में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही पैरामीशियम के अलावा हम बात करें तो जैसे पैरामीशियम में जैसे दो में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे बडिंग से, स्पैरोजेनेसिस से, इनसे क्या होगा, एक जीव दूसरे में बदल जाएगा, लेकिन उसके अंदर सेक्स सेल या फिर गैमेट की नीड नहीं होती है। वो बिना सेक्स सेल और बिना गैमेट की नॉर्मल सेल दो में डिवाइड हो जाएगी। यूनिसेलुलर में क्या होगा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, यूनिसेलुलर में क्या होगा, एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी और दो जो बने ना, वो दोनों फ्रीली सर्वाइव करेंगे, फ्रीली लिविंग करेंगे, एकदम नए जीव बन जाएंगे वो। और सेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट की नीड होगी, गैमेट की नीड होगी या फिर सेक्स सेल की नीड होगी, ठीक है, सेक्स सेल की नीड होगी। दो डिफरेंस हमने देखे। पहला डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस था ये यूनिसेलुलर में होगा, ये मल्टीसेलुलर में होगा। दूसरा डिफरेंस क्या था, इनके अंदर सेक्स सेल या फिर गैमेट की नीड नहीं होती और इनमें नीड होती है, उसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर ये सिंगल पेरेंटल होते हैं, सिंगल पेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है, इसमें दो पेरेंट्स की नीड नहीं होती, ठीक है। एक ही जो पेरेंट सेल होती है वो एक ही होती है, ठीक है, वो एक ही दो में डिवाइड होगी और दो बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक है। कितने पेरेंट्स की नीड होती है, दो पेरेंट्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो ही तो गैमेट चाहिए, एक फीमेल, पेरेंट्स की हम बात करें तो एक फीमेल और एक मेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। दो पेरेंट्स की नीड किसमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में एक पेरेंट की नीड, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की नीड, ठीक है। दो पेरेंट के गैमेट जब फ्यूज करेंगे आपस में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो वो फ्यूज करने के बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। देखो इसमें सिंगल पेरेंट, सेक्स सेल और गैमेट की नीड होती है, यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर चेंजेस बहुत कम होते हैं। चेंजेस मतलब बिल्कुल क्लोन होते हैं, क्लोन जैसा पहले वाला होगा ना, जो उनका पेरेंटल सेल होगी ना, जो नया जीव जो बनेगा, नया ऑर्गन जो बनेगा, नया ऑर्गेनेल जो बनेगा, वो एज इट इज होगा, बिल्कुल पहले वाले जैसा होगा, सेम, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर म्यूटेशंस आते हैं, क्यों, जीन एक्सचेंज होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो उनके जीन एक्सचेंज होंगे, तो जीन एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर म्यूटेशंस होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम ये बेसिक चीजें देख रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब ये बेसिक चीजें देख लेंगे, इसके बाद हम डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं ना, ये फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, ये फ्यूज करेंगे। और जब ये फ्यूज करते हैं ना तो इसके बाद एक सेल बनाते हैं, ठीक है। मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज करेंगे तो सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं जायगोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जायगोट। अब देखो मेल गैमेट, जायगोट किसको बोलते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उस फ्यूजन से जो एक सिंगल सेल बनती है वो सेल क्या होती है, जायगोट होती है। अब इस जायगोट में ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जायगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, फिर उससे नए जीव का फॉर्मेशन होगा, नए ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन होगा, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। किसके बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जायगोट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हुए, दोनों फ्यूज होने के बाद में जायगोट बना, वो सिंगल सेल ग्रोथ करेगी और डेवलपमेंट करेगी। और किसका फॉर्मेशन होगा,
नए जीव का फॉर्मेशन होगा, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मैंने आपको बता ही दिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दोनों के ऑर्गन अलग अलग होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, और इसमें ह्यूमन में भी होता है। तो हम ह्यूमन बीइंग का भी देखेंगे और प्लांट्स का भी देखेंगे। एसेक्सुअल में प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो भी देखेंगे, और उसके अलावा जो छोटे जीव जंतु है उसके भी देखेंगे। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम छोटी छोटी वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। आराम से पढ़ना है, काफी टाइम है, पूरी 10th है, हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, धीरे धीरे। ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।